इस टाइम पे एक मुद्दा है जो काफी ज्यादा उछल रहा है कि भाई कोयला घोटाला का मुख्यमंत्री जो प्रधानमंत्री जी हैं 2014 तक पहला बड़ा रुका मारे करते नवीन जिंदल थी लेकिन आज उसका तो टिकट देते हैं, लेकिन एक बयान का ऊपर केजरीवाल थी कैद में डालते हैं। चौधरी साहब, आम जनता तो आपके साथ में होली है, लेकिन एक बड़ा जो खास चेहरा था उसका ऊपर को डांगर अंडवाण का कहे जनता काम करे है और इसी वजह से पार्टी छोड़ कर चले गए और आज उसे धरती पे अपना कार्यक्रम करे। चौधरी वीरेंद्र सिंह अपना आपती कहा था कि मैं इस हार में एमपी का जो दावेदार हूं मैं होना चाहिए, सांसद की जो टिकट है वो मैंने मिलनी चाहिए। भाजपा ने आप में ज्यादा आस्था जताई है, उसके बाद में पार्टी छोड़ दी जावे है और कांग्रेस पार्टी अगर देवे होंगे टिकट तो किस तरह मुकाबला आपने देखने मिले। आपके प्रति दुष्यंत चौटाला जी यहाँ का काफी सॉफ्ट कॉर्नर है, तो 16 लाख वोट इस हार लोकसभा के हैं, तो कितना पे सोचो कि भाजपा अपनी दावेदारी जमावे। विपक्ष इलेक्ट्रोल बॉन्ड थी लेकिन काफी ज्यादा घेरने की कोशिश कर रहा है, तो उसका ऊपर आपका क्या कुछ स्टैंड है। जब मोहनलाल बड़ौदी जी का प्रोग्राम था, कार्यकर्ता मीटिंग थी जिंदगी के अंदर, आपने एक शब्द कहा था भाई जितना मेरा उम्र हुई है उतना तो उस मनस का एक्सपीरियंस है, और वो अपना आपकी सर्वे कहीं ना कहीं हमने लगा था कि चौधरी वीरेंद्र सिंह के ऊपर यह बात कही गई है और 30 तारीख ने बहम किसका काटने की बात कही थी। जनता का पूरा मन है वीरेंद्र सिंह साफ। वीरेंद्र सिंह चुनाव लड़े ना आमदनी को और सोनीपत आ जा, सोनीपत देख लेंगे। अच्छा, जी करा जरा ताजा उड़े देखा साहब हो जी, चैलेंज करो। चैलेंज चौधरी साहब, आम जनता तो आपके साथ में होली है, लेकिन एक बड़ा जो खास चेहरा था उसका ऊपर को डांगर अंडवाण का कहे जनता काम करे है और इसी वजह से पार्टी छोड़ कर चले गए और आज उसे धरती पे अपना कार्यक्रम करे। देखो ऐसा है, ये देश बहुत बड़ा है, अलग अलग लोग हैं। कभी बहुगुणा जी ने कांग्रेस छोड़ दी थी, कभी आपका बाबू जगजीवन राम ने पार्टी छोड़ दी थी। पार्टी सारे छोड़ के जा रहे हैं, जो देवलाल छोड़ के चले गए, जो बंसीलाल छोड़ के चले गए, जो चरण सिंह छोड़ के चले गए, जो भजनलाल छोड़ के चले गए। कांग्रेस ऐसी पार्टी है जिसमें कोई रहता ही नहीं, उससे सारे आदमी निकल के चले गए, किसी को समान इज्जत नहीं मिलती। मैं कांग्रेस में रहा, कभी कांग्रेस ने इज्जत नहीं दी, समान जो हमें देना चाहिए, जो मेरे में दम है। और मैं भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद मुझे पहले मिनिस्टर बनाया, मिनिस्टर बनाने के बाद अगली कैबिनेट में फिर मुझे, मैं अभी हूँ पार्टी में नहीं गया, उससे पहले मुझे लोकसभा का टिकट दे दिया। देखिए यहाँ कदर करते हैं, यहाँ देखते हैं कि इन्हें ग्राउंड रिपोर्ट मिलती है कि किस आदमी में दम है, ये इसी करके ये पार्टी पूरे देश में छा गई। चौधरी वीरेंद्र सिंह अपना आपती कहा था कि मैं इस हार में एमपी का जो दावेदार हूं मैं होना चाहिए, सांसद की जो टिकट है वो मैंने मिलनी चाहिए। भाजपा ने आप में ज्यादा आस्था जताई है, उसके बाद में पार्टी छोड़ दी जावे है और कांग्रेस पार्टी अगर देवे होंगे टिकट तो किस तरह मुकाबला आपने देखने मिला। मैं नहीं मानता कि जो वीरेंद्र सिंह के तो बस की बात नहीं है, वो पता नहीं क्या बोल जाते हैं, कब बोल जाते हैं, किस मंच पे चले जाते हैं, लोकदल के मंच पे चले जाते हैं, कभी कांग्रेस के मंच पे चले जाते हैं। कभी निर्णय लेने में आदमी ठीक है, सीधे हैं, पर पॉलिटिकली बहुत मैच्योर नहीं है। कोई भी आदमी जब इतनी बड़ी पार्टी से किसी का रिश्ता रहा हो, यहाँ बने स्टील मिनिस्टर बने, बहुत बड़ी पोजीशन थी, कांग्रेस में कई बार प्रेसिडेंट रहे, 77 के उस चुनाव में भी, जब उस आंधी में भी कांग्रेस से एमएलए बने, वो आदमी बैलेंस पे नहीं रहते हैं, कभी निर्णय कुछ ले लेते हैं, कभी कुछ ले लेते हैं, इसी से उनका नुकसान हो गया है। एक टाइम पे दुष्यंत चौटाला काफी प्रभाव रहा है, यहाँ तक वो सांसद भी रहे हैं, आपके साथ में बातचीत करी है कि दादा को करके कुछ करा, क्यों करके कुछ सेटिंग बिठावा। जब मेरा पोता है, परिवार में पोता ही रहेगा। हाँ, जो देवलाल बहुत बड़े इंस्टीट्यूशन थे, कोई भी परिवार में कि मैं और ओम प्रकाश जी आमने सामने चुनाव लड़े, कोई बुरी बात थोड़ी है। आजकल कोई घर में हस्बैंड भी वाइफ को ये नहीं कहता तुम इसको वोट डाल, कहते मैं वोट डाला तू तेरी डाला नहीं। आपके प्रति दुष्यंत चौटाला जी यहाँ का काफी सॉफ्ट कॉर्नर रहा है, न्यू नहीं है कि आप कभी भी टारगेट नहीं हुए हैं, वो ना ही कभी कंट्रोवर्शियल कोई भी बात हुई है, तो लगा है कि कहीं ना कहीं आप तक पूछ कहने की नहीं करेंगे। हमारे जो देवलाल बहुत सुलझे हुए राजनीति थे, पूरे देश पे राजनीति करी, उन्होंने मुझे एक बात कह रही कि कभी भी परिवार के मुतालिक कोई छोटी बात मत कहना। मैं कभी कहता ही नहीं, मैं कोई दूसरे कटाक्ष कर देते, मैं कभी भी नहीं कहता, कहना ही नहीं। हमारे परिवार की पराकाष्ठा है, हम उससे अपनी सीमा से नहीं लांग के बोलेंगे। राजनीति के मतभेद हो सकते हैं, कोई बुरी बात नहीं। आचार्य कृपलानी, उनकी वाइफ सुचेता कृपलानी दो पार्टी में थे, रहे कोई दिक्कत नहीं थी। तो 16 लाख वोट इस हार लोकसभा के हैं, तो कितना पे सोचो कि भाजपा अपनी दावेदारी जमावेगी। देखिए रोज माहौल बदलता जाएगा, बहुत तेजी से उठेगा। अभी तो हमारे 2 महीने पड़े, अभी तो चुनाव शुरू नहीं है। इससे पहले आप देखे ना, कभी आप लुचाना में ऐसा जोश देखा था, संख्या कितनी थी नहीं थी इस बात का मतलब नहीं, जितना जोश था ना, मैं आपसे देख रहा हूँ उतरे। तब मैंने इमरजेंसी का वक्त ऐसे देखा था, जो कांग्रेस के खिलाफ माहौल
माहौल था जनता पार्टी का जेपी मूवमेंट में, तब इस तरीके का जोश था। विपक्ष इलेक्ट्रोल बॉन्ड दी लेकिन काफी ज्यादा घेरने की कोशिश कर रहा है, तो उसका ऊपर आपका क्या कुछ स्टैंड है? देखिए, अपोजिशन कहीं भी इकट्ठी हो ले, जब अगर 0-0 आप 40 जीरो इकट्ठा कर देंगे, जब तक आगे एक नहीं आएगा वो जीरो ही रहेंगे। जितनी पार्टी है इन पे कुछ है नहीं। ममता बनर्जी इन्हें नहीं मानती, आपका इन्हें केजरीवाल पंजाब में इन्हें कोई सीट देने को तैयार नहीं। ये सारा इस तरीके के नीतीश कुमार पहले इनसे बाहर चले गए, तो वो सारा इंडिया जो है उसमें तो कई चीज़ें उड़ गई। अब पता नहीं, मैं समझता हूँ सब नींद में सोई रहेगी, कांग्रेस है ही नहीं, कांग्रेस का वक्त गया, कहीं कांग्रेस नहीं। इस टाइम पे एक मुद्दा है जो काफी ज्यादा उछल रहा है कि भाई कोयला घोटाला का मुख्यमंत्री जो प्रधानमंत्री जी हैं 2014 तक पहला बड़ा रुका मारे करते नवीन जिंदल थी लेकर आज उसका तो टिकट देते हैं, लेकिन एक बयान का ऊपर केजरीवाल थी कैद में डालते हैं। देखिए, नवीन जिंदल कभी तो ना कोयला मंत्री थे, ना कोई उनका ऐसा मामला था। मैं भी राजनीति हूँ, मैंने अभी कुछ नहीं सुना। मैं बिजली मंत्री रहा हूँ, मेरे थर्मल में कोयला आता है। आज तक रणजीत सिंह पे कोई दाग नहीं लगा। मैं नहीं मानता कि कहीं कोई कोयला घोटाले हुए, इस तरीके के बेकार की बातें हैं। जिंदल परिवार ने बहुत सामाजिक सेवाएं करी है। जिंदल परिवार ने हिसार जैसे शहर में बिजली मंत्री 1000 करोड़ का जो बिल आता है, 550 करोड़ रुपए अकेले जिंदल भरते हैं, कभी 0%। तो इस सारी जनता को क्या कुछ संदेश दोगे? मैं यहाँ के लोगों को ये कहूँगा कि बहुत दलेर हैं, बहुत बड़े दिल के लोग हैं, और जब चुनाव में आते हैं रिकॉर्ड तोड़ते हैं। मैंने तो समस्त हरियाणा से इनका देखा, जींद तो पहली धरती है। और उचाना हल्के में आप देखेंगे बहुत आश्चर्यजनक रिजल्ट आएंगे। जब आप देखेंगे तो उचाना में सबसे बड़ी लीड मिलेगी, मेरे ख्याल में हिसार के बाद सबसे बड़ी लीड उचाना। आपका काफी सॉफ्ट कॉर्नर रहा है, हमारे अध्यक्ष जी हैं काफी हार्ड कॉर्नर में रहे हैं। जब मोहनलाल बड़ौली जी का प्रोग्राम था, कार्यकर्ता मीटिंग थी जींद के अंदर, आपने एक शब्द कहा था भाई जितना मेरा उम्र हुई है उतना तो उस मनुष्य का एक्सपीरियंस है, और वो अपना आपकी सर्वे कहीं ना कहीं हमने लगा था कि चौधरी वीरेंद्र सिंह के ऊपर यह बात कही गई है। और 30 तारीख ने बहम किसका काटने की बात कही थी? 30 तारीख को आज का दिन। हाँ, तो आज 30 तारीख को दिखा दिया, 3 दिन का नोटिस पर रैली कर दी। ओडवीडी रैली वीरेंद्र सिंह आज न्यू का था, मैंने केंद्र में दिल्ली में रैली में दिल्ली ज्वाइन करूंगा। जब वो न्यू कहेंगे मेरे देखो सा किसी ने कहा था, मेरा हल्का पड़ता नहीं। एज ए जिला अध्यक्ष पूरे हरियाणा प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी का, अध्यक्ष जी का भी दायित्व होने के बाद उन्होंने कहा कि हर विधानसभा में विधायक या चुनाव लड़े लोग वो एक जनसभा कराएंगे। हमारे जींद जिले में एक विधायक है हमारा, बाकी चारों पार्टी छोड़ के। अभी चौधरी वीरेंद्र सिंह के साथ प्रेमलता भी यहाँ है, हालांकि तो पहला हल्का मैंने उचाना चुना। मैं सबसे पहले जो अभी ताजे गए उन्होंने दिखा दिया, बहुत 2 दिन में इतने आदमी इकट्ठे करके दिखाना तो मान जाएंगे, ये तो चैलेंज है। आपने जो दूसरी बात एक और बताओ ना, वो न्यू क्या था एक दिन उड़ा रैली में जब नायब सैनी जी प्रदेश अध्यक्ष बने, अगर हम आए तो बीजेपी का वजूद आया। बीजेपी का वजूद माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व में आया है, पूरी दुनिया में आया है। के उचाना के हिसाब पूरे हरियाणा प्रदेश में आया है। और चौधरी वीरेंद्र सिंह को तो प्रधानमंत्री जी ने केंद्रीय मंत्रालय दिया, पहले ग्रामीण विकास मंत्रालय दिया, फिर लोहा मंत्रालय दिया। उनकी धर्मपत्नी को एमएलए बनाया, उनके बेटे को सांसद बनाया। और कौन रह गया उनके? और के में भी रह गया, और के में चंदा बताए। ये को सिस्टम थोड़ी है। अब गांव में बड़ा परिवार है, अगर किसी के जब एक काम लगा दिया वो दूसरा काम नहीं करवा सकते उससे। एक समझने की बात है, एक बुद्धिजीवी लोग, बुद्धिजीवी परिवार एक सामूहिक रूप से रहे, सामूहिक रूप से चले, जिम्मेवारी जो पार्टी संगठन दे उसको निभाए, उसके साथ आगे बढ़े। मेरे देखो मिली टिकट 14 मिली, 19 मिली, 20 में जिला अध्यक्ष बना दिया, काम कर ला रहे उस तो पहले काम कर ला रहा था, आगे फिर की करेंगे। एक बात और आपने बोली थी कि MP आड़ी ते तो आज दो रहे है, जाओगा MLA आड़ी ते भी नहीं, मन नहीं आता कौन। देखो ये तो जनता का काम है, मेरा काम नहीं है। मैं किसी के बारे में कोई कमेंट कर दूं कि मैं MP था हाथ धोया, मैं टिकट की बात कर रहा हूँ। हाँ, वो जनता पूरी करेगी। और दूसरी बात एक आप बोलो जी, आप ये आपने इनसे पूछा, मेरा पर्सनली नहीं, आप इनसे पूछ रहे थे, मैं कह रहा आपके मन की बात है। अब मैं कहने लग रहा ना, जनता बताएगी, और जनता का पूरा मन है वीरेंद्र सिंह साफ। वीरेंद्र सिंह चुनाव लड़े ना, आंदोलन हुआ और सोनीपत ताजा, सोनीपत तो देख लेंगे। अच्छा, जी करा चलो ताजा उड़े देखा साहब हो गई, चैलेंज करो, चैलेंज। अच्छा, हो गया ना साहब।
तो भाई ये थे हमारे साथ में रणजीत सिंह चौटाला जी और जिला अध्यक्ष राजू मोर। इनकी बात था आप कितने के कुछ इस्तेफाक रखो वो नीचे कमेंट बॉक्स में आपने जरूर बताना, वीडियो शेयर कर देनी है। मिला नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान।